हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसा कि हमारी चर्चा चल रही है काफ़ी दिनों से, जिसमें हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जिसमें हमने फर्स्ट प्राचीन कालीन दर्शन के बारे में, जिसके तहत आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म की बात होती है, उस पर हमने चर्चा कर ली है। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है मध्यकालीन दर्शन, जिसको हम कहते हैं जो मिडिल पीरियड रहा है प्राचीन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी का, जिसमें एग्जिस्टेंशलिज्म और मार्क्सिज्म आते हैं। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में कंटेम्पररी फिलोसफी, जिसको हिंदी में कहा जाता है समकालीन दर्शन, जिसके अंतर्गत आता है विधेयात्मक सापेक्षवाद, जिसको हम रियलिस्टिज्म कहते हैं, लॉजिकल एनालिसिस, जिसको विश्लेषणवाद कहते हैं, तार्किक विश्लेषणवाद, और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जिसको तार्किक अनुभववाद कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आज ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, जो यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट है, जो स्टूडेंट कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए तैयारी, फर्स्ट यूनिट एजुकेशन की, वो यूपीएचएससी, बीएड और एजुकेशन कि ये फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने ये पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आकर देखिएगा। कल से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट, जो है यूनिट सेकंड आ जाती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंशलिज्म और मार्क्सिज्म की। तो अस्तित्ववाद जो है, अस्तित्ववाद की तो कहना चाहिए कि अस्तित्ववाद की क्यों आवश्यकता पड़ी, या फिर अस्तित्ववाद की शुरुआत कैसे हुई। तो बात है 19th सेंचुरी की, जब बात की जाती है, 19वीं शताब्दी की बात की जाती है। तो जब ये होने लगा कि जब जो कि पुरानी की दर्शन चल रहे थे, या पुरानी जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उसमें ये होने लगा कि एक मनुष्य तो चाहता है कि चलो वो ईश्वर की ओर जाए, या स्वयं को जानने की कोशिश करे, ईश्वर को जानने की कोशिश करे। लेकिन कई ऐसे मनुष्य होते हैं जो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी जीवन को सुखी रूप से जीने का कोई साधन मिल जाए, ताकि वो सुखी रूप से जीवन जिए, और अपने परिवार की आवश्यकताएं जो होती हैं उनको की पूर्ति करें। लेकिन जब ये बात आने लगती है कि जो भी नियम कानून या व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनकी वजह से उनकी इंडिविजुअलिटी खतरे में आ रही है, या फिर उनकी इंडिविजुअलिटी में किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह आ रहा है, उन्हें जबरदस्ती अगर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है, तब ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर एक तरीके की एक विरोधाभास की भावना आती है, या फिर क्रांति की भावना आती है। उसी एक भावना से पनपा ये एग्जिस्टेंशलिज्म, जिसका मतलब ही होता है अस्तित्ववाद। मतलब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहा है, कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक सोचने समझने की शक्ति है, और उसका अपना एक नजरिया है, जिसमें वो जैसा चाहे वैसा जीवन यापन कर सकता है। उसे कोई दूसरा फोर्स नहीं करेगा कि उसे ऐसा करना चाहिए, दूसरा नहीं फोर्स करेगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक आइडेंटिटी जो होती है मनुष्य की, वो अपने आप में अलग होती है, और वो अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। अगर उसे कोई और मोटिवेट करे या फिर फोर्स करे कि नहीं आपको यही करना है, तब उसकी इंडिविजुअल जो स्वतंत्रता है उसका हनन होने लगता है, और उसकी ही वापसी के लिए, उसको ही वापस लाने के लिए, एक मनुष्य को उसकी आइडेंटिटी के लिए संघर्ष करने के लिए जो वाद पनपा, उसको कहा जाता है अस्तित्ववाद, या फिर एग्जिस्टेंशलिज्म कहा जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है सोरेन किरकेगार्ड को, जो कि डेनिश फिलोसोफर थे, और 1813 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जब इन्होंने अस्तित्ववाद की संकल्पना पर बात करी। हालांकि ये बहुत ही कम उम्र में इनका देवासन हो गया था, मतलब 42 वर्ष की उम्र में, ये छोटी सी उम्र में इनकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। और इनका कहना क्या था कि किरकेगार्ड ने अपने विचार जो प्रकट किए, उन्होंने ये कहा कि जब तक वो रहे तब तक तो उनकी बातों को किसी ने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात उनकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी है मनुष्य का, उसका जो इंडिविजुअल अस्तित्व है, उसका जो व्यक्तिगत उसकी पहचान है, उसकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी है, उसको खुले आसमान में जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उसको जैसा जीवन जीना है वो वैसा जी सकता है। उससे जबरदस्ती
ट्रुथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस, मतलब कि जिसमें अस्तित्व, आइडियलिज्म में जिसकी बात की जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम की, उसमें जबरदस्ती ढकेलने की जरूरत नहीं है। अगर वो जाना चाहता है उसकी मर्जी है, अगर नहीं जाना चाहता है तो वो भी उसकी मर्जी है। तो इस पे इनका काम था, जिसपे उन्होंने अपने मत लिखे। और उन्होंने ये कहा कि आदर्शवाद का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद करना मनुष्य का कर्तव्य है और उसको उसके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, है ना। जबरदस्ती किसी को किसी भी तरह के फिलॉसफी या किसी भी तरीके के धर्म को या किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को मानने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात कही गई थी सोरेन किरकेगार्ड के द्वारा। इसके बाद फ्रांस के बहुत ही फेमस फिलोसोफर हुए हैं जीन पाल सात्रे, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इनमें भी इनका कहना भी ये था कि मनुष्य केवल थोथे, निरर्थक और काल्पनिक आदर्शों के लिए अपना अस्तित्व नहीं रखता है, बल्कि उसको अपनी अनुभूति, अपने विचारों की अनुभूति करने का पूरा अधिकार है। सात्रे ने आदर्शवाद के विपरीत ईश्वर की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। सात्रे क्या कहते हैं, ईश्वर ठीक है, जो भी है नहीं है, लेकिन मनुष्य जो दिखाई दे रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उसका महत्व अधिक है, उसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, सात्रे को नास्तिकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की संकल्पना को नाकार दिया है। इसकी वजह से सात्रे को नास्तिक दार्शनिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो और जो हुए हैं उनमें आता है नाम टिरिच का, उसके बाद कार्ल जस्पर का, फिर नेबूर का, इन सभी के नाम आते हैं जिन्होंने आदर्श वाद का विरोध करते हुए एग्जिस्टेंशलिज्म का सपोर्ट किया, जिसमें मनुष्य के अस्तित्व की बात कही गई। एक मनुष्य है, उसका अस्तित्व, उसका रहना अति आवश्यक है, उसका जीवन जीना, उसका सरवाइव करना बहुत आवश्यक है। बिना मतलब के किसी भी कॉन्सेप्ट पे उसको जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करते हुए इन्होंने अस्तित्व की बात करी, अस्तित्ववाद की बात करी। अब चलिए इसके एम्स ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं, क्योंकि मेन तो हमें एजुकेशन के लिए ही पढ़ना है कि एजुकेशन में इनके एम्स क्या है। तो सभी को शिक्षा देना और स्वयं के विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, सभी जितने भी लोग हैं सभी को शिक्षा देना मेन कर्तव्य है हमारा, उस सभी को शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है संपूर्ण विकास करने के लिए अवसर प्रदान करना, सभी को उनके व्यवहार और भावनाओं में परिवर्तन लाना, और सभी के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन देना, सभी के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए एजुकेशन देना शिक्षा का कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने ये बात कही, अस्तित्ववाद के लिए सत्यम शिवम सुंदरम के अर्थ को जानना अभीष्ट नहीं है, जो कि कहाँ अभीष्ट हुआ करता था, आइडियलिज्म में अभीष्ट हुआ करता था। तो इनके इसको जानना अभीष्ट नहीं है, परंतु मनुष्य के लिए, मनुष्य को इनके प्रति जागरूकता देना उसका अपना सोच है, अपनी आप उसकी अपनी इच्छा है। अगर वो उस फील्ड में जाना चाहता है तो वो जा सकता है स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में, अगर वो नहीं जाना चाहता है, वो सुखी रहना चाहता है, किसी और कार्य को करना चाहता है, तो वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो इंसान व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअलिटी को महत्व देना यहाँ पर मेन फोकस रखा गया है। अब अस्तित्ववाद में जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को योग्य बनाना है। इसके बाद में आता है अस्तित्ववाद व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा का समर्थन करता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी हिसाब से उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आत्मज्ञान में सहायक हो ऐसी शिक्षा, मतलब वो जान पाए कि वो किस फील्ड में अधिक अच्छा है, किस फील्ड में अधिक अच्छा कार्य कर सकता है, उसको उस फील्ड में जाना चाहिए। समस्याओं का समाधान करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसकी जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही है उसका समाधान करे। शिक्षण विधियां पूरी तरीके से व्यक्तिनिष्ठ होनी चाहिए। जो शिक्षण विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ, मतलब मनुष्य को केंद्रित करती शिक्षण विधियां होनी चाहिए। छात्र को इतनी पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह अपनी पसंद के हिसाब से अपना विकास कर सके। एक छात्र को इस तरीके की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो जान सके कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहता है, उस जगह पे वो चला जाए। ठीक है, यहाँ पर एक और बात कही गई है कि अस्तित्ववाद कहता है क्या मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्यों है, इन प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति के अवसर देना शिक्षा का मुख्य कर्तव्य है।
ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या महत्व है, मेरा क्या अस्तित्व है, इनका जो जवाब है वो अस्तित्ववाद देता है। शिक्षा सत्यम शिवम सुंदरम को ना देते हुए अपितु उन्हें इनका स्वयं उत्तर तलाश करने हेतु प्रेरित करती है। इनके हिसाब से ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सत्यम शिवम सुंदरम को कोई टीचर ना बताए कि ये क्या है, बल्कि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो खुद जाने कि ये क्या है। ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व है नहीं है, कैसा है कहाँ नहीं है, इसका उत्तर जानने की वो स्वयं प्रयास करे, उसको कोई और ना ही सिखाए तो बेहतर होगा। अस्तित्व उसका अपना महत्वपूर्ण है। अब चाहे कोई बहुत ही रईस आदमी हो या फिर बहुत ही नीचे तबके का हो, सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है, सभी को अपनी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन का जीने का अधिकार है, और हर किसी की अपने अस्तित्व की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। तभी ये संसार जो है वो चल सकता है। संसार के ऊपर किसी भी और संसार की कल्पना ये नहीं करते हैं, ये संकल्पना करते हैं कि जो कुछ भी नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, केवल वही सत्य है, और उसी की ही रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। और मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा करना, अपनी इच्छाओं का मान रखना, अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीवन जीना उसका परम कर्तव्य है। उसको वैसा ही सुखी जीवन जीने का अधिकार है और उसे सुखी जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अस्तित्ववाद। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मार्क्सवाद की। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें मार्क्सवाद की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मार्क्सवाद की। तब तक के लिए बाय बाय।